गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 4 वो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें औकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द के बारे में दिया गया है। आइए अब हम आपको इस चैप्टर 4 को डिटेल्स में बता दूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वर्ड लिखा गया है। वो वर्ड हैं इस प्रकार: कमलम, पत्रम, आम्रम, मुखम, नेत्रम। ओके, इस तरह से आपने ये वर्ड देखा। अब आगे आइए, आप आगे और देखेंगे कुछ और वर्ड है, जैसे यहाँ पे कंगणम, कंदुकम, वाद्यम। ओके, आप यहाँ गौर कीजिए, जितने वर्ड है सबके अंत में मौ लगा हुआ और उसमें हलंत है, तो यह इसका पहचान है, नपुंसक लिंग का पहचान है। नपुंसक लिंग एक वचन जब होगा तो उसके अंत में वर्ड, शब्द के अंत में जो है वो मौ लगा हुआ रहेगा। अभी आपको मैंने बताया कमलम, पत्रम, आम्रम, इसके अलावा आपको मैंने बताया ये मुखम, नेत्रम, चित्रम, कंगनम, कंदुकम, वाद्यम। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलूँ। अब इसमें आपको दिखाया गया है इस पाठ के सभी शब्द रूपों के मूल शब्द औकारांत, मतलब जो अंत में औल का उच्चारण होता है, इसलिए इसे औकारांत शब्द कहेंगे। अब जैसे कमल, लौ के साथ औ जुड़ा हुआ है, वैसे ही है पुष्प, पुष्प के साथ भी औ जुड़ा हुआ है अंत में। चित्र, त्रौ के साथ औ का उच्चारण आता है। ये सभी जो है औकारांत और नपुंसक लिंग है। अभी मैंने आपको इसका पहचान बताया कि हर एक शब्द के अंत में मौ लगा हुआ है और उसके साथ हलंत लगा हुआ है। तो इन मूल शब्दों के अंत में मौ जोड़कर एक वचन के रूप बनते हैं। जैसे देखिए, फल मूल शब्द हुआ, उसका शब्द रूप बनाएंगे तो फलम। पुष्प मूल शब्द हो गया, इसका शब्द रूप बनाएंगे तो वो बन गया पुष्पम। मौ लिखने के बाद उसमें जो है हलंत जोड़ देना है। अब आपको मैं शब्द संग्रह कुछ जो है हिंदी, ये संस्कृत का शब्द और उसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। ये आपको अभी ध्यान से सुनना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया गया है शब्द संग्रह। ओके, अब मैं इसे पढ़ के बताऊंगा, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। तो अब जैसा कि पुष्पम अर्थात फूल, कमलम अर्थात कमल, जितने शब्द अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये सारा जो है एक वचन का शब्द है, नपुंसक लिंग एक वचन। ओके, पुष्पम अर्थात फूल, कमलम अर्थात कमल, पाटलम जिसका अर्थ होता है गुलाब, फलम अर्थात फल, आम्रम अर्थात आम, आम्रलम अर्थात अमरूद, कदली फलम अर्थात केला, नारंगम अर्थात संतरा, जलम अर्थात जल, अन्नम अर्थात अनाज, मधुरम मिठाई, पायसम खीर, मोदकम लड्डू, दुग्धम दूध। उसके बाद है पात्रम बर्तन, उद्यानम फुलवाड़ी, वस्त्रम कपड़ा, मूल्यम कीमत, पत्रम अर्थात पत्ता, छत्रम अर्थात छाता। फिर आगे आइए, शरीरम अर्थात देह या फिर शरीर, शीर्षम अर्थात सिर, नेत्रम अर्थात आँख, पृष्ठम अर्थात पीठ, उदरम यानी पेट, मुखम मुँह, मित्रम दोस्त, धनम धन, कार्यम अर्थात काम, रुप्यकम यानी रुपया, चित्रम अर्थात तस्वीर, कंदुकम गेंद, गीतम अर्थात गाना, वाद्यम बाजा, औषधम यानी दवा, कंगणम कंगन, भवनम अर्थात भवन, द्वारम अर्थात दरवाजा और क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र। तो ये जितने शब्द हैं ये सारे आपको लर्न कर लेना है। ओके, मैं आपको इसमें लिख देता हूँ लर्न इट। ओके, चलिए अब आगे आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे जो है कुछ अभ्यास दिया गया है, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पर जो है पहला आपको तस्वीर दिखाया गया है, जो कि आप इसमें दिया गया है। ये जो तस्वीर है ये है गुलाब का। तो गुलाब को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? पाटलम। वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया पाटलम। फिर वैसे ही आगे आइए, दूसरा जो है दिया गया है वो आपको केला का तस्वीर है। केला को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कदली फलम। वैसे ही पत्ता जिसको कहते हैं पत्रम,
फिर है छाता, छत्रम। बर्तन, बर्तन को संस्कृत में कहते हैं पात्रम। फिर है ये भवन, जिसको संस्कृत में कहा जाता है भवनम। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है अर्थ लिखें। यहाँ पे कुछ संस्कृत का शब्द दिया गया जिसका हिंदी अर्थ आपको बताना है, वो मैंने आपको इसमें जो है कंप्लीट किया था, वो फिर से मैं आपको अभी बोल के बता रहा हूँ, सुनिए। मित्रम अर्थात दोस्त, दुग्धम अर्थात दूध, फिर है आम्रलम अर्थात अमरुद, पायसम अर्थात खीर, क्षेत्रम अर्थात मैदान, और उद्यानम अर्थात फुलवाड़ी या फिर बगीचा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। यहाँ पे कुछ हिंदी का शब्द है, इसको जो है संस्कृत में बदलना है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे ध्यान से देखिए और मैं जो बोलता हूँ उसे सुनिए। अब जैसे गाना, गाना को जो है संस्कृत में कहा जाता है गीतम, गौ दीर्घिकार तो मो में हलंत, गीतम। अब है कार्यम अर्थात काम, फिर है पीठ, पीठ को कहते हैं पृष्ठम, फिर है कपड़ा जिसको वस्त्रम, दोस्त जिसको कहा जाता है मित्रम, और संतरा अर्थात नारंगम। अब देखिए किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखे, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 फल जिसका नाम आपको संस्कृत में लिखना है वो है, सबसे पहला आपको कहिएगा आम्रम, फिर कहिएगा कदली फलम, फिर कहिएगा नारंगम। वो आप अपने मन से जो है कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए। कदली फलम, नारंगम, आम्रम, आम्रलम, ओके, नारिकेलम, ये कुछ भी आप लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मिलान करें सही शब्द को। इसमें जिसके साथ जो है सही मिलान संभव है उसको उसके साथ मिलाना है आपको। जैसे सिर, सिर को संस्कृत में कहते हैं शीर्षम, दवा जिसको संस्कृत में कहा जाता है औषधम, बर्तन गेंद, गेंद को कहते हैं कंदुकम। वैसे बर्तन, बर्तन को संस्कृत में बोला जाता है पात्रम। अब है फूल जिसको संस्कृत में कहते हैं पुष्पम, ओके। फिर आगे आपको मैं ले चलता हूँ, आप इसमें देख रहे हैं दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में लिंग के अनुसार शब्दों को छांटें। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जिस शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ है वो संस्कृत का जो है लिंग जो होगा वह पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा, और जिस शब्द के अंत में विसर्ग या फिर आ की मात्रा लगा होगा तो वह जो है ये एक वचन शब्द हो जाएगा। वह पुल्लिंग, अगर अह लगा हुआ है अंत में तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और आ लगा हुआ है अंत में तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर म लगा हुआ है अंत में और हलंत है तो वह नपुंसक लिंग हो जाएगा, ओके। सारा एक वचन अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए छत्रम, अंत में म लग गया तो ये नपुंसक लिंग है। छात्रा, आ की मात्रा लगा हुआ है तो इसलिए यह स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही बालह, विसर्ग लगा हुआ है तो यह पुल्लिंग हो गया। मेघ, इसमें भी विसर्ग है इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। अन्नम, म और म के साथ हलंत लगा हुआ है वह नपुंसक लिंग हो गया। फिर है नर, विसर्ग अगर लगा हुआ है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। वैसे ही शिष्या, अंत में आ की मात्रा है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। शशक, विसर्ग यदि है लगा हुआ अंत में तो वह पुल्लिंग शब्द है। मीनह, इसमें भी अंत में विसर्ग है इसलिए यह भी पुल्लिंग शब्द है। कक्षा, इसके अंत में आ की मात्रा है इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। शरीरम, इसमें जो है म अंत में है और उसके साथ हलंत है इसलिए यह नपुंसक लिंग होगा, ओके। चलिए अब आगे, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूपों को लिखें। इसमें शुद्ध रूप लिखना है शिक्षक, यहाँ पे दीर्घी की मात्रा है जो कि वह गलत है। शिक्षक में जो है वह तालाब्य स्व में हर्षी की मात्रा होगा, तो तालाब्य स्व हर्षिकार, फिर अक्ष और क के अंत में विसर्ग देना तब होगा शिक्षक। दुर्वा, दुर्वा में जो है दौ में हर्षु की मात्रा का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। दौ में दुर्घु की मात्रा होगी और तब वो आकर वा ऊपर उसमें रौ की मात्रा रिफ दिया जाएगा तब होगा दूरबा। परीक्षा में हर्षी की मात्रा है रौ में, जिसको आपको दीर्घिकार बना देना परीक्षा, प रौ दीर्घिकार और अक्ष आकार। शरीरम में यहाँ पर दंत स का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। यहाँ पे तालाब्य स का प्रयोग होगा, तालाब्य स, फिर रौ दीर्घिकार, फिर रौ और म में हलंत। इसके बाद है मूल्यम, मूल्यम में जो है वो दुर्घु की मात्रा न होकर के हर्षु और लॉय संयुक्त देना है और तब म में हलंत मूल्यम। फिर है कंकनम, यहाँ पे कंकनम जो कि गलत लिखा हुआ है वहाँ पे बड़ा रो और उसके नीचे क का प्रयोग करके फिर बड़ा नो और म में हलंत कंगनम, ऐसे होता है, ओके। तो अभी जो है मैंने आपको संस्कृत का चैप्टर जो है वो 4 जो है उसको मैंने रिवीजन करवाया। तो यह चैप्टर जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप को समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो जब मैं
फिर लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। उस समय में आपको जहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जिस तरह की परेशानी हो, तो वो मुझसे आप पूछ करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी जो है फिर से मैंने आपको चैप्टर 4 का जो है वो कंप्लीट करवाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।